सीधे लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, ये सुनवाते हैं। 75 जनपदों में आयोजित इस सम्मान समारोह में भागीदार बन रहे सभी छात्र छात्राओं को आज के इस सम्मान के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी मंगल कामनाएं भी व्यक्त करता हूं। जैसा कि यहां पे पहले भी बताया गया कि आज का इस सम्मान समारोह, यहां पर मुख्य समारोह में 223 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने प्रदेश की टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाया है। ये विभिन्न बोर्डों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं। इन बोर्डों के जो टॉप 10 हैं, उन्हें यहां पर आज सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर जो टॉप 10 छात्र हैं, उन्हें 75 के 75 जनपदों में आयोजित होने वाले समारोह में उनकी संख्या वहां पर 1459 है। उन्हें वहां पर सम्मानित आज यहां पर इन समारोह के माध्यम से करने का कार्य किया जा रहा है। यह वास्तव में इन छात्र छात्राओं के लिए एक उपलब्धि है और आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का पड़ाव भी। यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। और इस भाव के साथ जब उस प्रकार की प्रेरणा आप दे पाएंगे, तब राष्ट्र के रूप में एक लंबी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान क्यों? भारत के सम्मान के पीछे का कारण भी इसलिए नहीं कि हमारे पास दुनिया की सैन्य शक्ति सबसे बड़ी थी, इसलिए नहीं कि धन धान्य से परिपूर्ण हमारा देश था। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान इसलिए था क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ज्ञान की धरोहर हमारे पास थी और इसलिए दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में भारत बन पाया। भारत को इस सम्मान तब मिल पाया और हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है, आज से 9 वर्ष पहले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के लिए हम कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब नकल से युक्त परीक्षा होती थी और मेरिट और डिमेरिट का कोई पता ही नहीं लगता था। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा कराने का कार्य प्रदेश के अंदर किया। आज प्रदेश में मैं कह सकता हूं माध्यमिक शिक्षा परिषद में 56 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं
और इन 56 लाख बच्चों की ससमय परीक्षा हो। परीक्षा छात्र छात्रा को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। परीक्षा का आधार छात्र छात्रा के अंदर उस आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए, जिससे वह अपने आप को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उसमें लीन कर ले। उसका पसीना छुड़ाने के लिए प्रश्न पत्र नहीं बनना चाहिए। वह परीक्षक उत्तम कोटि का नहीं माना जाता है। छात्र भी उसी प्रकार से फिर ये मान के चलते थे कि भाई जब अंत में ठेका होना ही होना है तो हम भी मेहनत क्यों करें, ये सब चलता था। और मैंने तो देखा है 17 में कहां के छात्र हैं, पता लगा कि वो पंजाब से, जम्मू कश्मीर के छात्र प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में परीक्षा देते हुए, नाम उनका लेकिन परीक्षा कोई और देता था। और अब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। अब छात्र ही अपनी परीक्षा देगा। विद्यालय में शिक्षक भी हैं, शिक्षक ही पढ़ाएगा। अगर शासन से वह मानदेय ले रहा है तो वही शिक्षक पढ़ाएगा, उसके स्थान पर कोई प्रॉक्सी टीचर नहीं पढ़ाएगा। यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अनेक अभिनव प्रयास किए गए हैं और प्रयोग भी किए गए, नवाचार माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर। और नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ आज जब समय पे परीक्षा होती है, समय पे परिणाम आते हैं, आप सोचो ना, 56 लाख बच्चों की परीक्षा। और ये परीक्षा अब 3 महीने नहीं, 14 से 15 दिन के अंदर, अगले 14 से 15 दिन के अंदर परिणाम भी आना है। और परिणाम भी आने के साथ उन छात्रों को उनकी मार्कशीट समय पे मिल जाए, वे छात्र अपने आगे की तैयारी के लिए अपनी व्यवस्था कर सके। ये सभी कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय वे दर्शनीय हो गए, देखने लायक हो गए। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हों, गवर्नमेंट बालिका इंटर कॉलेजेज हों, या फिर प्रबंधकीय व्यवस्था में सहायता प्राप्त विद्यालय हों, इंटर कॉलेजेज हों, इन सभी के साथ संस्कृत परिषद से जुड़े हुए जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं, जिनमें पूर्व मध्यमा, उत्तर द्वितीय वर्ष और उत्तर मध्यमा से जुड़े हुए छात्रों को, या शास्त्री और आचार्य से जुड़े हुए छात्रों को संस्कृत का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। इन सब के लिए सरकार ने अनुदान की व्यवस्था की। आपने देखा होगा, अभी जो वीडियो आपके सामने दिखाया गया, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रदेश के अंदर 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमने केवल इन विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध करवाई।